दोस्तों, क्या आप अपने चेहरे को चमकाना चाहते हैं? क्या आप अपने चेहरे को 10 साल के बच्चों की तरह बनाना चाहते हैं? यानी कि दोस्तों आप 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, आपके चेहरे पर दाग, धब्बे, छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। चाहे आप स्त्री हों, चाहे आप पुरुष हों, चाहे आप एक युवावस्था में, चाहे जिस उम्र में हों, उस उम्र में भी आप अपने चेहरे को 10 साल के बच्चों की तरह बना सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है, जब आप जन्म हुआ था, जन्म से 15 साल तक आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे नहीं थे, आपके शरीर पर कोई दाग धब्बे नहीं थे, लेकिन 15 साल के बाद आपके शरीर पर दाग धब्बे हो गए, चेहरे पे छाइयाँ हो गई और जैसे-जैसे आपका उम्र ढलता गया, उम्र ढलने के साथ-साथ चेहरा बेढंग हो गया। तो दोस्तों आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसा नेचुरल तरीका हम बताने वाले हैं। 60 साल की उम्र में भी, 70 साल की उम्र में भी आप अपने चेहरे को, आप अपने शरीर को, जैसे आपका 10 साल की उम्र में चेहरा था, जैसे आपका 16 साल की उम्र में चेहरा था, शरीर था, उसी तरह से साफ हो जाएगा। पूरा चेहरा साफ हो जाएगा, पूरा शरीर साफ हो जाएगा। जो मैं नेचुरल तरीका शेयर करने वाला हूँ, इस कोई फेक नहीं है, कोई फेक नहीं, आप सिर्फ करके देखिए, 1 महीने के अंदर ये बदलाव ना आ जाए तो दोस्तों आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मैं इसीलिए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ और हमारे साथ हज़ारों लोग इसे फॉलो करते हैं। उनका भी चेहरा पहले की तरह है जैसे उनका 10 साल की उम्र में जो चेहरा था। तो दोस्तों आप अगर ये जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बनने के बाद दोस्तों जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, अगर आप इससे संतुष्ट होना तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और घर पे रहकर, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ मित्रों, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा क्योंकि भगवान महात्मा बुद्ध यही कहते थे, ज्ञान का दान महादान होता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन सा है। लेकिन उसके पहले दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत होती है वो किस कारण से होता है। जब हमारा चेहरा जन्म हुआ था, जन्म से 16 साल तक हमारे चेहरे पर कोई दाग धब्बे नहीं थे, हमारे शरीर में कोई दाग धब्बे नहीं थे, तो फिर क्यों हो गए? फिर क्यों हो गए? और दोस्तों एक बात नोटिस कर लीजिए, ये प्रकृति ने जैसे हमारा जन्म दिया है, जैसे हमारा जन्म के समय जो चेहरा था वैसे ही रहता है। जन्म के बाद से जो नेचुरल हमारा चेहरा है, जो नेचुरल शरीर है, वैसे हम पूरी जिंदगी रह सकते हैं। अगर हम चाहें कि अपने नेचुरल चेहरे को, नेचुरल तरीके को चेंज करते तो ये नामुमकिन है। ऐसी कोई तकनीक नहीं से जो दूर कर सके। अगर हम काला जन्म हुआ है तो हम काले ही रहेंगे, हम गोरे हमारा जन्म हुआ है तो हम गोरा रहेंगे। अगर काले को गोरा आप बनाना चाहेंगे तो नामुमकिन है। अगर ऐसा होता, ऐसी कोई क्रीम बनी होती, ऐसा कोई फेस वॉश बना होता तो दोस्तों ऐसे बहुत से कंट्री हैं, ऐसे बहुत से स्टेट हैं जहाँ पे लोग काले जन्म होता है तो खरीद लेते, वहाँ पे भी एक से एक पैसे वाले हैं। तो दोस्तों ये अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए और जो ये क्रीम है, ये जो फेस वॉश है, सब फेक हैं। कंपनियां सिर्फ प्रचार करवाती हैं, एडवर्टाइजमेंट करती हैं और प्रचार कौन करता है? जो ऑलरेडी पहले से गोर है, ऑलरेडी पहले से साफ है, वो तो खुद नेचुरल चीजें यूज करते हैं, इनका वो प्रयोग ही नहीं करते हैं, लेकिन आके ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं जैसे इसी क्रीम को लगा के वो गोरा हुए हैं। मैं कहता हूँ किसी काले आदमी को ये क्रीम लगा के गोरा कर दो तो मैं गुलामी करूंगा पूरी जिंदगी। तो ऐसा कुछ क्रीम नहीं बनी है, ऐसा कोई दोस्तों ना तो फेस वॉश बना है जो आपके चेहरे को साफ कर दे। सिर्फ और सिर्फ आपको कारण समझने की जरूरत है, किस कारण से आपके चेहरे पर दाग धब्बे हो रहे हैं,
किस कारण से आपका चेहरा काला हो रहा है, आपके चेहरे पे मुहासे निकल रहे हैं, इसके कारण पर प्रकाश डालते हैं। फिर दोस्तों कुछ बचाव के उपाय बताएंगे और वो तरीका हम आपसे शेयर करें। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण है आपका ये इंजन है। आपका इंजन कौन सा है? ये आपका पेट, आपका पाचन तंत्र। जो कुछ आप खाते पीते हो सबसे पहले कहाँ जाता है? पेट में जाता है। अगर वो सही से पचेगा तो उसमें जो प्रोटीन्स विटामिन होते हैं या जो उसमें दोस्तों पोषक तत्व होते हैं तभी हमारे शरीर में लगते हैं। तो ये खाना पीना हम क्यों खाते हैं? अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने शरीर को हेल्थी बनाने के लिए, अपने शरीर को रोग निरोगी बनाने के लिए। तो दोस्तों आपको अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाना होगा। इसे कभी बीमार मत होने दीजिए, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपके शरीर पे कभी दाग धब्बे नहीं होंगे। आप देख लीजिएगा जिसका पाचन तंत्र सही रहता है, जिसको कब्ज नहीं होती है, उसे चेहरे पे कभी दाग धब्बे नहीं होते हैं। दोस्तों आप नोटिस कर लीजिए, सबसे पहले नोटिस ये करिए क्या आपको गैस कब्ज एसिडिटी होती है? तो सबसे पहला प्रश्न यही होगा, जी हाँ होती है। तो सबसे पहले आपको गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करना होगा। दूसरा है दोस्तों हमारे शरीर में प्रोटीन विटामिन की कमी होती है। हमारा शरीर ये पोषक तत्वों से बना है, प्रोटीन विटामिन से बना है। तो हमें एक ऐसी डाइट का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हों, सभी प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हों। अगला कारण है कुछ ऐसी बीमारी होती हैं, जब वो बीमारी हमें घेर लेती है तो उस बीमारी के कारण भी दोस्तों ये होता है। स्त्रियों में जैसे लिकोरिया, थायराइड, मासिक धर्म की प्रॉब्लम, ऐसी कोई ये समस्या है तो भी हमारे चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं। इन बीमारियों के कारण दोस्तों हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है तो भी दाग धब्बे होते हैं। अगला है दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में तली भुनी चीजों का जो प्रयोग करते हैं। जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में तली भुनी चीजों का प्रयोग करेंगे, इसके कारण आपको गैस कब्ज एसिडिटी होगी, तो आपको इससे दूरी बनाना पड़ेगा। और दोस्तों सबसे जो हमारे शरीर के लिए स्वीट पॉइजन कहा जाता है वो है चीनी। आपको चीनी का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। चीनी हमारे शरीर के दाग धब्बे बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। और मार्केट में आप जितने भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उसमें चीनी और नमक की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों बाहर की चीजों से आपको छोड़ना होगा। अगला भी कारण है, बहुत कारण है, चिंता डिप्रेशन। आपको चिंता डिप्रेशन छोड़ना होगा। और पुरुषों में जो दाग धब्बे होते हैं दोस्तों वो है ब्रह्मचर्य का नाश। तो दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। जैसे पुरुषों में कुछ बीमारियां होती हैं जैसे गुप्त रोग, शीघ्र पतन, ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जिसके कारण शरीर कमजोर हो जाता है और कमजोरी के कारण भी दाग धब्बे निकलते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। और अगला है आपके शरीर की एक्टिविटी ना होना। आज के समय में दोस्तों सब लोग लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, योगा प्राणायाम मेडिटेशन से दूर हैं, शरीर की कोई एक्टिविटी नहीं है, ना तो खेल है ना कूद है, कुछ नहीं है, लोग मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। तो आपको अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाना होगा। और दूसरा है दोस्तों नींद ना लेना। नींद भी एक कारण है। आपको भरपूर मात्रा में नींद लेना पड़ेगा, 6 से 7 घंटे आपको सोना जरूर है। और है पानी पीना। लोग बहुत कम पानी पीते हैं, भाग दौड़ में रहते हैं या हमेशा एसी में रहते हैं। तो जो लोग एसी में बहुत ज्यादा रहते हैं वो भी कम पानी पीते हैं। तो दोस्तों हमें 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए नॉर्मल तरीके से। वैसे आप शारीरिक परिश्रम के हिसाब से आपका पानी की मात्रा और बढ़ सकती है, 15 से 20 भी हो सकती है। जैसे आप मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से पानी आप पीजिए, पानी की कमी मत होने दीजिए। ये हो गया दोस्तों कारण। इन कारण को आप नोटिस करिए, इनमें से कितने कारण आपके शरीर के अंदर हैं, आपके अंदर कितने कारण मौजूद है। एक एक करके पहले इन कारण को हटा दीजिए। आप देखिए आपके शरीर में वैसे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है? सबसे पहले आप अपने कब्ज को दूर करिए। कब्ज को दूर करना, कब्ज को दूर करने के लिए क्या करना है? तली भुनी चीजें आप छोड़ दीजिए, बाहर की चीजें आप छोड़ दीजिए। और रात का खाना सूर्य डूबने के पहले आप खाने की आदत डाल लीजिए, सूर्य डूबने के पहले। और रात के खाने में हल्की खाना होना चाहिए, हल्का, तली भुनी चीजें नहीं होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, एकदम सुपाच्य खाना होना चाहिए। दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के पहले यानी 6 बजे खाना खाएंगे और 10 बजे सोने जाएंगे तो जो कुछ आप खा रहे हैं वो सारा खाना आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको गैस कब्ज एसिडिटी नहीं होगी। और दोस्तों अपने खाने में आपको क्या लेना है? अपने खाने में सबसे अधिक मात्रा में हरी साग सब्जियों का सेवन करिए,
वो भी मौसम के हिसाब से। 1 से 2 फल डेली रूटीन में शामिल करिए, वो भी मौसम के हिसाब से। कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट का सेवन करिए, वो भी दिन में, रात में नहीं। ड्राई फ्रूट का सेवन दिन में ही किया जाता है। कुछ बीन्स होते हैं, उन बीन्स को भिगो करके सुबह खाली पेट आप प्रयोग कर सकते हैं। मिक्स दालों का प्रयोग कर सकते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट वो भी घर का आप ले सकते हैं। और दोस्तों आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है। डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। और दोस्तों रोज सुबह 5 बजे उठने की आदत आप डाल लीजिए। रोज सुबह 5 बजे उठने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, वो भी बासी मुंह। दोस्तों जब आप बासी मुंह 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं, इससे आपका क्या होता है, इससे तुरंत आपको एनर्जी मिलती है। गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने में सहायता करते हैं। अब दोस्तों डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के आप 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। और डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, इसे आधे घंटे में कवर करिए। और उसके बाद 2 योगा आपको करना है, अनुलोम विलोम आधे घंटे, कपालभाति 10 से 15 मिनट करिए। और दोस्तों 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपके दिमाग तेज होते हैं, और अपने आप पर आप काबू कर पाते हैं, अपने मन को अपने वश में कर पाते हैं। और जिसने भी अपने मन को अपने वश में कर लिया, उसने दुनिया को जीत लिया। तो दोस्तों आपको मेडिटेशन डेली करना है। अब इतना अगर आप डेली कर रहे हैं तो 50% आपकी समस्या का समाधान अपने आप हो गया, बिना किसी दवा के, बिना किसी तरीका को अपनाए हुए। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं आपको जल्दी जो आराम कर लेना है, या जो आप दाग धब्बे आ चुके हैं शरीर पे, उसे दूर करना है। ये तो आप आजमा लिए, फिर दोबारा आपको ना हो, इसलिए इसे आपको फॉलो करना है। लेकिन जो समस्याएं उत्पन्न हो गई है, उन समस्याओं का समाधान के लिए आपको क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहले जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे, तो 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के आपको खा जाना है। आंवला एक ऐसा फल है दोस्तों, जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकता है। सिर्फ एक ही चीज से हम रह सकते हैं। दोस्तों आंवले में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों आंवला को आयुर्वेद में एक अमृत फल माना गया है। तो दोस्तों 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खाना है। आंवला खाने के 1 घंटे के बाद आपको एक सेब खाना है। सेब का वजन दोस्तों 250 से 300 ग्राम होना चाहिए। तो सबसे पहले 2 से 3 आंवला चबा चबा के, उसके 1 घंटे के बाद आपको एक सेब खाना है। और सेब खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, यानी कि आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा। अब ये दोनों फल क्या करेंगे, आपकी आंतों की, किडनियों की साफ सफाई करेंगे। और 1 महीने में पूरा आपका जो पाचन तंत्र है, कितना भी खराब हो चुका है, उसे स्ट्रांग बना देगी, मजबूत बना दे। गैस, कब्ज, एसिडिटी सब कुछ दूर हो जाएगी, और आपका चेहरा पहले की तरह चमकना शुरू हो जाएगा। तो रोज सुबह खाली पेट ये 2 चीजें करना है। अब दोस्तों आपको दिन में एक सलाद रोज खाना है। खाना कम खाइए, सलाद ज्यादा खाइए। तो सलाद खाने से पहले किन किन चीजों की आपको सलाद बनाना वो जानने की जरूरत है, कितनी मात्रा में लेना वो जानने की जरूरत है। और दोस्तों यहाँ पे ये जानने की जरूरत है सलाद खाने की क्या नियम है। तो दोस्तों सबसे पहले नियम आप जान लीजिए आयुर्वेद के अनुसार। दोस्तों सलाद जब भी खाना, उसे दिन में खाना, सलाद रात में नहीं खाई जाती है। सलाद खाने के साथ नहीं खाया जाता है, खाने के स्थान पर सलाद को खाना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब सलाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए, जितना आपका वजन है, वजन का 5%। जैसे आपका वजन 50 किलो है तो 250 ग्राम सलाद, आपका वजन अगर 60 किलो है तो 300 ग्राम आपको सलाद लेना। ये हो गए सलाद खाने के नियम और सलाद खाने की मात्रा। अब चलिए दोस्तों जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी। आपको सलाद में लेना है दोस्तों चुकंदर 200 ग्राम, सॉरी दोस्तों गाजर 200 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, अदरक 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, पुदीना की 7 से 8 पत्ती लेना है, हरी धनिया की 1 चम्मच से 2 चम्मच हरी धनिया पत्ती लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आपको आधा चम्मच लेना है, काला नमक आपको लेना है स्वाद के अनुसार, अजवाइन का पाउडर आप चाहे तो इसमें डाल सकते हैं 1 चुटकी से 2 चुटकी। ये दोस्तों हो गया आपका सलाद। अब इसमें जो मात्रा है गाजर और चुकंदर की,
दोस्तों इसे आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने वजन के हिसाब से। बस चुकंदर को 50 ग्राम से 100 ग्राम ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। अगर आप चुकंदर 100 ग्राम 50 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो गैस का एसिडिटी बन सकती है, इसलिए चुकंदर को नहीं बढ़ाना है। बाकी चीज़ें की मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। अब आप इसमें चाहें चुकंदर गाजर के अलावा इसमें दोस्तों टमाटर ले सकते हैं, इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं और वो मूली भी ऐड कर सकते हैं, प्याज भी ऐड कर सकते हैं, आप अपने सलाद में ऐड कर सकते हैं। तो इसी सलाद को रोज दिन में एक बार खाना है। अगर ये सारी चीजें ऐसे नहीं खा पा रहे हैं तो इसका दूसरा विकल्प है, इन सारी चीजों का आप जूस निकाल लीजिए और जूस निकाल करके दिन में एक बार आपको पीना है। तो सबसे अच्छा समय होगा दोस्तों, आपको कब लेना है, दिन में एक बार, चाहे दोपहर में लीजिए, चाहे 3-4 बजे, चाहे जब आपको इसे रोज दोपहर में एक बार लेना है इस सलाद को। अब इस सलाद का क्या काम है, जो आपके पेट में कचरे उसे भी साफ करेगा और बहुत सारी बीमारियां, उन बीमारियों से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो गाजर है विटामिन ए और प्रोटीन का खजाना है, चुकंदर आयरन का खजाना है, तो आपके शरीर में कभी विटामिन ए प्रोटीन की कमी नहीं होगी, आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। दोस्तों जो आंख में चश्मा लगा है उसे दूर करने का सबसे अच्छा विकल्प है, वो चश्मा कुछ दिन में उसका नंबर कम हो जाएगा। अगर चश्मा नहीं लगा है वो चश्मा भी आपको नहीं लगेगा और चेहरे को गाजर की तरह चमका देगा। तो दोस्तों इस सलाद को आपको रोज लेना है या इसका जूस आपको रोज लेना है। अब मित्रों आपको रात में सोते समय एक प्रक्रिया और करना है, जैसे जो आपको कब्ज गैस एसिडिटी है इससे दूर करने का विकल्प क्या है दोस्तों, आपको लेना है 1 गिलास दूध। ये दूध आपके घर का होगा, बाहर का दूध नहीं चाहिए। अब इसी दूध में 8 से 10 मुनक्का आपको डालना है, 8 से 10 मुनक्का और दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग डाल के इस दूध को आप उबाल दीजिए। दूध जब उबल जाए तो आप देखेंगे मुनक्का फूल आएगा। अब इसके बाद रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस मुनक्का को खा करके दोस्त दूध को पी लेना है। मुनक्का पहले खा लीजिए और दूध को पी जाइए। बस दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है, दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। इससे क्या होगा, जो गैस है, कब्ज है, एसिडिटी ये सब दूर हो जाएगी और आपका दोस्तों चेहरा पहले की तरह हो जाएगा, बिना किसी क्रीम को लगाए, बिना किसी फेस वॉश को लगाए। दोस्तों ये है अस्थायी समाधान। दोस्तों अगर आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करिए, सब लोग इस प्रक्रिया को अपनाएं और अपनी इस समस्या से दूर भगाएं।